नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मतवाला दोबारा से आपको वेलकम करता हूँ ट्रिस्का डे का क्लासेस में। अभी मैं आज कोई इंट्रो नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सीधे क्लास शुरू करूंगा। क्लास शुरू करने का मतलब ये है कि जो मैंने बुक के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसका मैं 13 क्वेश्चन तक कर चुका हूँ और अभी मैं 14 से शुरू करूँगा और आज हम उस चैप्टर को किल करेंगे। ये जो वीडियोज़ बन रहे हैं ये बन रहे हैं मिशन बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत, यानी हम मिशन बोर्ड एग्ज़ाम चलाएंगे। इसमें जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, स्कूल तो कोई जा ही नहीं पा रहा है आजकल, लेकिन कोई ऑनलाइन भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं देख पा रहे या उनको कोई किसी की मेथड, किसी का तरीका पढ़ाने का समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दूं। मैंने जो बुक चूज़ करी है उस बुक को मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है कि वो बुक मैं चूज़ कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री से मैंने शुरुआत करी है, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। ऐसे हम पूरी की पूरी बुक बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे और पूरा का पूरा टाइम मिलेगा 10th क्लास के स्टूडेंट को अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो बुक का कवर है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें भी मैं बता रहा हूँ। और 3 बार मैं आपको फ़ोटो खींच के डालूंगा वीडियो के, जो क्वेश्चन मैंने आज करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आज 14 क्वेश्चन से शुरू करता हूँ तो 14 के 2 पार्ट होंगे, तो मैं सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं सेकंड पार्ट को करूँगा और ऐसे जितने क्वेश्चन है मैं हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट करूंगा, एक पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। अब वो पार्ट कौन सा होगा, अगर आपके पास ये बुक है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया 3 बार मैं पूरी वीडियो में फ़ोटो खींच के डालूंगा, तो आप उस समय पहुंच करके उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बाकी जो एग्ज़ाम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने का मतलब तभी है जब आप पिछला वीडियो देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में इसका कल वाला वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस कल वाले लिंक को ओपन करके देखिए। 13 क्वेश्चन तक मैंने कर दिए हैं, 14 क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा। सीधे मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको जस्टिफाई करना है, तो मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चनों में जस्टिफाई करके दूंगा, उसके बाद मैं जस्टिफिकेशन भी नहीं दूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन को करूँगा। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपकी समझ में नहीं आता है तो आपने मुझे बताना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। कुछ मेल आते हैं स्टूडेंट्स के, वो कोई अपनी क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उनकी क्वेरी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अभी हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मिशन बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट, और आई होप कि इट विल बी द लास्ट पार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं 14th क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ द 14th का फर्स्ट पार्ट आपको दिख जाएगा नीचे, आप नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट मैं नोट कर रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं। 14 का सेकंड पार्ट 1/sec A + 10A। 14 1/sec A + 10A, 1/sec A + 10A आ गया, प्लस 1/sec A - 10A प्लस 1/sec A - 10A इज इक्वल टू 2sec A, इज इक्वल टू 2sec A। ठीक है, इज इक्वल टू 2sec A। मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, इज इक्वल टू 2sec A। अभी मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि इसमें मैं जस्टिफाई करके स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। स्टेप वाइज स्टेप करना आपको निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताया कि हो सकता है कई बार आपका आंसर गलत होता है, लेकिन आपने स्टेप वाइज अच्छे फॉर्मूले लगा रखे हैं, करेक्शन है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर देगा। अगर आपने स्टेप वाइज स्टेप किया हुआ है और बिल्कुल आंसर भी सही है तो 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलने ही मिलने। स्टेप वाइज करिए, ब्रैकेट में जस्टिफिकेशन दीजिए और करते रहिए। ओके, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि LHS लिखते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1/sec A + 10A प्लस 1/sec A - 10A, ठीक है,
इक्वल टू, अब मुझे क्या दिख रहा है, जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमने कोशिश करनी है कि उन दो वेरिएबल्स का एलसीएम ले लेना है। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज, सेक ए माइनस 10a ब्रैकेट क्लोज, सेक ए माइनस 10a की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो सेक ए माइनस 10a प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर सेक ए प्लस 10। आता है ना एलसीएम लेना, एलसीएम लेना आता है ना। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो दोनों जो इसके डिनोमिनेटर है ये नीचे आ जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इससे इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो इसका समझ में आ गया। सेक ए माइनस 10 जो हम जैसे भिन्न होती है ना, तो जैसे फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो भी अंश और हर होते हैं, तो अगर हर की मैं बात करूं तो हर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसका हर इसके अंश से और इसका हर उसके अंश से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जो भी साइन होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। अच्छा, सेक ए माइनस 10a प्लस सेक ए प्लस 10a, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर जस्टिफाई करने के लिए एलसीएम लेने पर, हिंदी में लिखोगे आप लघु समार्थ लेने पर, एंड इंग्लिश में आप लिख सकते हो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, या कुछ भी मत लिखो, सिर्फ आप एलसीएम लिख दो तो यही बहुत हो जाएगा कि हाँ भैया बंदे ने किया है। उसके बाद इक्वल टू सेक ए प्लस 10a सेक ए माइनस 10a, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, ये आया बिकॉज यहाँ पर तुमको फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर सेक ए इज प्लेइंग द रोल ऑफ a एंड b इज द प्लेइंग ऑफ रोल 10a। ठीक है, तो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों को, और ये देखिए 10a माइनस का है और 10a प्लस का है, तो दोनों सेक ए को मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो 2 सेक ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूँ, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखूंगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन होता है 1, और 2 सेक ए ऊपर का ऊपर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। 1 कहाँ से आया, तो आपको यहाँ पर फिर ब्रैकेट में लिखना है कि सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना मैं आपको बिना देखे हुए मैं बोर्ड की तरह पढ़ा रहा हूँ, और बोलते हैं कि डोंट टीच द ब्लैक बोर्ड टीच द स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर एक बार लिखूँ फिर आपको बताऊँ, उसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने एक ही वीडियो में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ चुका होगा 14 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15th क्वेश्चन, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पर हमने लेना है LHS, दोबारा लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू के नीचे हमेशा हमने इक्वल टू लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी क्या करना क्या है, लेकिन जब भी आपको ऐसा सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन दिखता है, डिनोमिनेटर में आपको 1 प्लस के साथ समथिंग दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 1 प्लस कॉस ए और इसके साथ एक 1 माइनस कॉस ए लाना है। उससे क्या होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो होता कैसे, हमने इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हमने इस इक्वेशन को रैशनलाइज कर देना है। तो रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ए, जो भी ये होगा इसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के। ये क्या है, 1 प्लस कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आफ्टर रैशनलाइजेशन, आफ्टर रैशनलाइजेशन आपको लिख सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर आपने लिखना है बिकॉज ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन ए से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
साइन ए 1 माइनस कॉस ए, छोड़ दिया ऐसी। अब क्या होगा, जो नीचे वाला है ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ये दोनों। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर ए। ये भी आपने यहाँ जस्टिफाई करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये भी आपने लिखना है। तो साइन स्क्वायर ए, अब ये देखो ये साइन ए है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस से नीचे साइन स्क्वायर है, तो यानी ये साइन स्क्वायर ये क्या है, ये साइन ए इंटू साइन ए है। ये क्या है, साइन ए इंटू साइन ए है। तो इस साइन ए से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। साइन ए से हम इसको कैंसिल आउट, मतलब एक पावर, यानी 2 साइन ए थे तो एक साइन ए से कट गया। अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्या बचा, 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, यही बचा। अभी मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, जैसे कि हम अपोजिट टू एलसीएम करते हैं। ये माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए के। क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए के। कॉस ए अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए। ये आपको पता है ना, होता है ना ये। और क्या कॉस ए माइनस कॉट ए, ये ना, इसका मतलब क्या आ गया, राइट हैंड साइड, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यहाँ पर आपने लास्ट में क्या लिख देना है, प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमने 15 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट वाला पार्ट। मैं कोशिश करूंगा कि जो टफ पार्ट होगा उसका वो करूंगा, ताकि जो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए वो इजी पार्ट है, और आप उसको देखते रहें, आपको स्क्रीन पे मिलता रहेगा कौन सा क्वेश्चन करना है। आप इनको एक बार पॉज करके सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे। 16 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन में भी 4 पार्ट हैं, तो जो लास्ट पार्ट है मैं वो करूँगा। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, मार कर देना उसमें से। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब दोबारा वही कहानी LHS। अब मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको जस्टिफाई करके बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐसा नहीं बताऊँगा। वेट, एक ब्लैक मार्कर भी होगा, वो भी यहाँ पे रख दो। LHS सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर ए को क्या मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऐसा ही होता है ना, होता है ना ऐसे ही। इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू लिखूंगा। यहाँ पर आप जस्टिफाई में लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के, बिकॉज सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, तो लिखना है, कर लेना ये ज़रूर। अब इसको LCM ले लिया, यहाँ पर ब्रैकेट में आप जस्टिफिकेशन में लिखोगे आफ्टर टेकिंग LCM, सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। उसमें ब्लैक मार्कर नहीं है एक, अच्छा ठीक है, ओके, कोई नहीं है, बहुत हो गए। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। क्रॉस का मतलब आपस में जो LCM में लेते हैं वो वाला क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, कॉस स्क्वायर ए। अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आपने जस्टिफाई में देना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन क्या कर देना है आपने, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए, और साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, हो गया कि नहीं। और क्या आ गया, राइट हैंड साइड, क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो आपने बाद में लिख लेना है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये था 16th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अभी मैं चलता हूँ 17th क्वेश्चन पे। अच्छा ग्रीन है ये, 10a अपॉन सेक ए माइनस 1, 10a अपॉन, दिखाई दे रहा है बोर्ड में, ये दिखाई दे रहा है बोर्ड में लिखा हुआ, 10a अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस 10a अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस 10a अपॉन सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए, यही है ना, 2 कॉसेक ए,
देखना बुक बंद ना हो, इज इक्वल टू 2 cosec A, ठीक है, 2 cosec A यही है। ओके। अभी फिर आपको क्या दिख गया, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख गए, यहाँ पर आपको क्या दिख गया, 2 वेरिएबल दिख गए। तो मैंने क्या कहा, LHS पूरी राम कहानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको यहाँ पे लिख दो। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। इन 2 वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे 2 वेरिएबल दिखते हैं, मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, जब 2 वेरिएबल दिखते हैं तो उस समय इसका एलसीएम ले लो। अगर सिंगल वेरिएबल दिखता है -1 +1 होता है तो उस समय उसको कंजुगेट यानी उसका रैशनलाइजेशन कर दो। तो ये sec A + 1 sec A -1 हो गया। अब ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 10A sec A + 10A। समझ में आया? 10A से पहले sec A को मल्टीप्लाई किया, फिर 10A से 1 को मल्टीप्लाई किया 10A, प्लस 10A से फिर sec A को मल्टीप्लाई किया 10A sec A, और 10A से माइनस 10A। भाई समझ में आ गया है ना, समझ में आ गया? ओके। अब क्या करेंगे, देखो वही A + B A - B, वेयर sec A is playing the role of A and 1 is playing the role of B, यानी A + B A - B = A² - B²। तो ये हो जाएगा sec² A - 1। ये आपने जस्टिफाई करना है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ब्रैकेट में आपने लिखना है कि आपने कहाँ से लिख लिया ये। तो आपने एलसीएम लिया था इनका A + B का, और A - B = A² - B² होता है, और 10A से 10A कैंसिल हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस का 10A था, ये माइनस का 10A था, बीच में सारे प्लस और माइनस के साइन है, यानी आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर कोई स्क्वायर, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का साइन होता, कोई डिवाइड का साइन होता, तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि प्लस है फिर माइनस है आपस में, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 10A sec A 10A sec A, भाई 2 10A sec A हो गए, है ना, 10A sec A 2 हो गए, एक 10A sec A। कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या करूँ भाई, 10A sec A 1, 10A sec A 1, एक 10A sec A प्लस एक 10A sec A, 2 10A sec A, तो 2 10A sec A कर दिया। अब 2 10A sec A कर दिया, तो यहाँ पर sec² A - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10² A। यहाँ पर ये भी आपको ब्रैकेट में जस्टिफाई करना है, sec² A - 1 = 10² A होता है ना, ये गोल्डन रूल है, sec² A - 10² = 1, तो sec² A - 1 = 10² A। अब 2 10A sec A, इसको मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, 2 10A मल्टीप्लाई लिख लो या ना लिखो, अगर देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, मैं लिख भी सकता हूँ नहीं भी लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा। अब ये 2 10A थे भैया, 10² का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई बाय 10A, एक 10A और है इसमें, है ना भाई, किसी चीज़ का स्क्वायर मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। अगर 2 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 × 5, तो वही कहानी, 10² A था तो 10 × 10A, तो 10A से 10A कैंसिल। यहाँ पर ऊपर से नीचे क्यों कैंसिल किया, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं था, कर सकते थे। अब 2 sec A मुझे चाहिए cosec A, मुझे चाहिए cosec A। अभी मुझे ध्यान रखो मैंने क्या करना है, अभी मुझे लिख दिया मैंने 2 की जगह 2। अब sec A तो मेरे पास है और 10A भी मेरे पास है। अब इस sec A को तो भैया मैंने कर दिया 1/cos A, क्योंकि मुझे चाहिए cosec A, है ना, तो इसको मैंने कर दिया cos A। और 10A को मैंने, ये 10A नीचे है, 10A कहाँ है, नीचे है, तो ये हो जाएगा sin A cos A। 10A को हम sin A cos A लिख सकते हैं, तो sin A cos A, cos A डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा ऊपर, है ना, तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 1/sin A, और कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1/sin A। भाई cos A से cos A कैंसिल हो गया, और 1/sin A को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec A, यानी इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, और यहाँ पर आपने लिख देना लास्ट में LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट करता हूँ, ठीक है। cot A - 10A 18th, cot A - 10A अपॉन cot A - 10A अपॉन कुछ नहीं है, इक्वल टू 2 cos² A - 1 इक्वल टू 2 cos² A - 1 अपॉन में इसके कुछ है sin A cos A, sin A cos A। ओके, LHS इक्वल टू cot A - 10A, cot A - 10A है, cot A - 10A, तो मैं इसको अगर अभी मैं लिखूँ इसको
कॉट ए माइनस टेन ए, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा सॉर्ट आउट करता हूँ कॉट ए। अब मुझे साइन और कॉस में चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा कि कॉट ए टेन ए, लेकिन मुझे साइन और कॉस में चाहिए, तो मुझे इनके साथ इनका जो संबंध है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कॉट ए को टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर, इक्वल टू, अब क्या है, मुझे क्या चाहिए, सॉरी माइनस है, मुझे चाहिए कॉस और उसमें टर्म में, तो मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, ले लो एलसीएम, साइन ए कॉस ए, मैंने बोला ना जब दो वेरिएबल हो तो एलसीएम ले लो, कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मुझे ऊपर क्या चाहिए कॉस स्क्वायर ए, तो मैं साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दूंगा किस में, माइनस, ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है यहाँ जस्टिफाई करना है ब्रैकेट में आपने कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, जब जो भी टर्म जरूरत पड़ती है आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है, तभी तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलते नहीं, मार्क्स को गेन किया जाता है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस खोलेगा तो ब्रैकेट में ये प्लस का हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए जैसे का तैसा रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए जैसे का तैसा रहेगा, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और माइनस का 1 तो है ही, और नीचे क्या है साइन ए कॉस ए, ठीक है, आ गया ये। फिर आपने भी इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के लिख देना RHS, फिर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 19, टेन स्क्वायर ए, सॉरी 19 का भी मैं, 19 के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है, 19 का मैं सेकंड पार्ट करूँगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन 19 वाला। अभी इसमें मुझे क्या करना है कि देखो, इसमें सेम LHS में पूरा का पूरा लिख दिया, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, एक मुझे अटपटा लग रहा है टेन थीटा, तो मैं इसी को क्या करूँगा, उनमें बदलने की कोशिश करूँगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये आपने वहाँ जस्टिफाई करके लिखना है, ये ध्यान रखना, सॉरी, अब ये लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो मार्कर ख़त्म हो गया था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 1, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन कॉस थीटा, इसके अपॉन में कॉस थीटा है ना ये वाला, और अपॉन का भी जो अपॉन होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाके 2 कॉस हो जाएंगे, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ में आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, तो अगर हम कॉस थीटा, ये भी तो माइनस था ना, तो ये कहाँ से प्लस होता है, भी तो मैं सोच रहा हूँ गलती तो कुछ हो रही है, ये माइनस था, ये भी तो माइनस, नहीं ये माइनस था, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है ना, तो इक्वल टू के नीचे जब इक्वल टू लगाएंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का सेम कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे देखना है क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भैया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कहाँ से आएगा भाई, अभी ये आएगा कैसे कि जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। भी आप लोग सोचोगे ये कहाँ से आया, तो ये आया भैया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इससे कैंसिल कर दो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है ब्रैकेट के अंदर है, माइनस प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर है। अब बचा क्या मेरे पास बचा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही है ना राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया। अभी हम चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th का जो फर्स्ट पार्ट है कॉसिक पावर 4 थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, और सेकंड पार्ट है 2 सेक स्क्वायर माइनस सेक रेज पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक पावर 4 थीटा, ठीक है। और इसमें मुझे जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो चाहिए कॉट रेज पावर 4 थीटा माइनस टेन रेज पावर 4 थीटा। तो इसमें आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन ऐसे ही बता देता हूँ। जो सेक स्क्वायर है इसको टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जो सेक की पावर 4 थीटा इसको एक बार सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करके इसको भी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए कॉट स्क्वायर में चाहिए, और कॉसेक को पूरे कॉट में कन्वर्ट करना है। यानी दो होते हैं ना हमारे पास रूल, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दोनों के दोनों उसमें लगाने हैं और उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 20th को मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ सीधा 21 पे, क्योंकि मुझे जल्दी सिलेबस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और समय मुझे कम लग रहा है। 21 पे सीधा चलो। 21 में जो है 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो यही फर्स्ट पार्ट ही करवा लेता हूँ। 1 प्लस थोड़ा अलग सा लग रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट थीटा। अभी मैं LHS मैं अब सीधे मैं कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा, फटाफट लिखूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा LHS की जगह मैंने पूरा का पूरा लिख लिया, फिर लिखा मैंने 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या किया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना वो, थोड़ा सा ध्यान, कॉस स्क्वायर थीटा ध्यान रखो, ठीक है, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो समझ आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, इक्वल टू अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो गया, क्योंकि ये प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो मैंने उसको खोल दिया, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, है ना। अब कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, अगर मैं इसमें ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा, बचेगा ना, अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, यहाँ भी बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। बिल्कुल सही। 20th क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लेना, किसी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक और क्वेश्चन है टेन क्यूब थीटा माइनस 1, तो इसको टेन क्यूब थीटा को मैं ए क्यू माइनस बी क्यू वाला जो फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे यही करना चाहिए था एक्चुअली, थोड़ा सा हटके था। चलो खैर आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन जो है उसमें 1 प्लस कॉसेक अपन कॉसेक स्क्वायर है, और उसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस साइन है अपन 1 प्लस कॉस। अच्छा मैं ये 22 पहले बता देता हूँ, क्योंकि 22 की तरह ही 23 भी दिख रहा है मुझे, या तो 22 बता दूँ या 23 बता दूँ। इसमें देखना क्या वीडियो अच्छे से बन रही है। 22
22। फटाफट मुझे ख़त्म करना है आज। 22 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है बुक वो देख लो। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन इतना भी नहीं है, 1 प्लस कॉस। ठीक है, यहाँ पर मैंने LHS लिया। अब LHS लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि कंजुगेट में आपको बताया कि जब A1 वेरिएबल होता है तो उसके कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका कंजुगेट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस कॉस थीटा। हमको नीचे हमारा मकसद क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी लाना। इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है ना भैया, अंडर रूट लगाना मत भूलो। और ये अंडर रूट अपॉन 1 इसका स्क्वायर, ध्यान दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता है ना ये कैसे बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अभी मैं वही बोल रहा हूँ, अब जस्टिफाई नहीं करूंगा, आपको खुद ही करना है। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया एक ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? लिख दिया मैंने, इसको साइन स्क्वायर लिख दिया ना। अब क्या होगा, अंडर रूट को मैं हटा दूंगा, अंडर रूट हट जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, यानी ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, स्क्वायर भी इसका हट जाएगा, ये अंडर रूट के बाहर आ गया तो साइन थीटा। अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, पर मुझे तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, अब मुझे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन है ना। तो मैं क्या करता हूं कि अब इसका उल्टा वाला कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं। यहां पर देखिए इज इक्वल टू ये 1 माइनस, ओके, इसको मैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं पहले आपको पुराना आंसर बताता हूँ कि जनरली कैसा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा को जब मैंने निकाला तो क्या आंसर आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देख लिया। अभी 2 मिनट मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि अगर आप 22 का सेकंड किया मैंने, अगर मैं ये सेम क्वेश्चन 23 का सेकंड पार्ट भी और ये वाला आंसर आ रहा है, तो 22 का अगर मैं इसको 23 का सीरियल नंबर चेंज कर दिया भाई, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 23 का सेकंड था, मैंने ये कर दिया, और 23 का सेकंड का क्वेश्चन जो था राइट हैंड में ये होने की जगह क्या था, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा था, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा था। अभी क्लियर है? अभी RHS आ गया, मैं आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब ये देखो 23 हो गया। अब मुझे 22 का सेकंड, अब इसको स्क्रीनशॉट लो, और अब मुझे 22 का मैं सेकंड करूंगा। अब मैं 22 का सेकंड करूंगा। अब देखो 22 का सेकंड में क्या करना है। अब यहां पर ये चेंज हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस। अब थोड़ा सा ये चीज देखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जब हम करने जा रहे हैं, जनरली जो मैंने किया इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कहानी चेंज दिख रही है। मुझे 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ नीचे दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा मुझे आंसर में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यानी मुझे जो इसका रेशनलाइज करना है वो मैं इसका रेशनलाइज करूंगा न्यूमरेटर से। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि ये माइनस था तो इसका कंजुगेट क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस था तो इसका ये प्लस तो होना ही है ना। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा उल्टा। ये सारी कहानी यहाँ से चेंज हो जाएगी। कैसे होगी तो बताता हूँ, इसका आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा इसमें। ये देखो इक्वल टू, अब ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये नीचे वाला हो जाएगा और इसमें ये लग जाएगा, है ना। अब
अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको मैंने उसमें क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया था ना, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो ही जाएगा। समझ में आया? तो ये था, कभी कभी ये और छोटा बनने के लिए उसने हमको ये दे दिया, थोड़ा सा इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं थी, और 23rd को भी मैंने इसमें कवर कर ही लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 24, 25, 26, 27 जो भी है आगे, तो मैं फिलहाल आपको करके दिखाता हूँ। 22 हो गया था, 23rd करना था, 23rd भी हो गया था, अब मुझे 24 करना है। तो 24 का मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ, कॉस ए कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अरे यार 24 मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट कवर करूँ, पूरी मैथ मुझे कवर करनी है जल्दी से जल्दी। 24 का सेकंड पार्ट है, कॉस ए कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कॉस ए कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए कॉट ए आ गया अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉसेक ए। अब देखो, कोई सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो कॉस ए है, कॉट ए है, 1 माइनस साइन ए है, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए कॉसेक ए में, मुझे आंसर चाहिए कॉसेक ए में। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे जो अटपटा लग रहा है वो कॉट लग रहा है, तो मैं एलएचएस ले लेता हूँ। एलएचएस में मैं ये लिख लूंगा जो था, ऐसे कैसे लिख लूंगा, ऐसे कैसे मैंने एलएचएस लिख दिया। अब इसको मैंने सॉर्ट किया, सॉर्ट आउट किया, इक्वल टू कोस ए अपॉन, ये कॉट ए था तो कॉट ए को मैंने क्या कर दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए तो ऑलरेडी था, है ना, एक साइन ए कॉट ए वाला भी आ जाएगा कि नहीं। इक्वल टू के नीचे मैं इक्वल टू करूंगा, ऊपर वाला कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन स्क्वायर। मुझे 1 प्लस कॉसेक ए चाहिए, मुझे 1 प्लस कॉसेक ए चाहिए। ये कॉस स्क्वायर है तो मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना। और इसको मैंने लिखा है 1 माइनस, उसको मैं 1 माइनस साइन ए और साइन ए ही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो ये क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, बताता हूं, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। कैसे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 और बी साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन ए, अपॉन 1 माइनस साइन ए, और साइन ए तो ब्रैकेट में है, सॉरी बाहर है। अब ये 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, और मेरे पास बच गया 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। मेरे पास क्या बच गया, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1, और इस 1 को मैं आगे लिख लेता हूँ, 1 अपॉन साइन ए को मैं कॉसेक ए लिख लेता हूँ, उसको मैं पीछे लिख लेता हूँ, और आरएचएस लिख लेता हूँ, तो यही इसका आंसर है भाई। 1 अपॉन साइन ए कॉसेक हो गया, 1 तो 1 ही रहा, है ना, समझ में आ गया। 25 सेक रेज पावर 4a कहाँ गया, माइनस 10 रेज पावर 4a, माइनस 10 रेज पावर 4a इज इक्वल टू सेक रेज पावर 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी एलएचएस। अब देखने वाली बात, मुझे सिर्फ 10 में आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए सिर्फ 10 में, और यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, सेक भी है और 10 भी है। तो क्या मैं करता हूं कि अगर मैं इसको ये एलएचएस ऐसे कैसे लिख दिया, उसके बाद मैंने सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया, और ये ऐसे तो मैं कर ही सकता हूँ ना, पावर 4 है तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। अब जब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए
माइनस बी। समझ में आया? यहाँ पर ए का रोल प्ले किया सेक स्क्वायर ए ने और बी का रोल किया प्ले टेन स्क्वायर ए ने। अब ये क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता था 1 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। सिर्फ यही बच जाएगा, सिर्फ मेरे पास यही बच जाएगा। अब मुझे सेक स्क्वायर ए को भी मैं चेंज कर देता हूँ टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ में आया? इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 में। मैंने बता दिया आपको जस्टिफिकेशन देना है यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, बिकॉज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज सेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। और टेन स्क्वायर ए और एक टेन स्क्वायर ए पहले 1 लिख लो और दो टेन स्क्वायर ए आप एक टेन स्क्वायर ए प्लस एक टेन स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस 2 स्क्वायर ए। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। LHS इक्वल टू RHS आपने लिख देना है और इसको आपने सॉल्व कर देना है। कि कौन सा क्वेश्चन था ये? 25। sec raised power 6 alpha, sec raised power 6 alpha minus 10 raised power 6 alpha is equal to 1 plus 3 10 square a plus 3 10 raised power 4a। भाई ये हो गया LHS। मेरे पास क्या है इसमें? अब मैं लिखूंगा LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 10 की रेस पावर 4। अब जब मैं इसमें LHS लिखूंगा, ठीक है, तो LHS में मैं क्या करूंगा कि सेक रेस पावर 6 अल्फा माइनस 10 6 अल्फा लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, ए भगवान ये मार्कर ने दुखी कर दिया है, मार्कर नहीं दूसरा लगा है, ये लिखता है सेक, इसके अंदर ब्लू स्याही कहाँ से आ गई? ब्लैक ब्लू लिख रहा है। सेक रेस सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज का क्यूब माइनस 10 स्क्वायर ए क्यूब। समझ में आया? ये मैंने स्क्वायर को उनको क्यूब में कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने के लिए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ए का रोल प्ले करेगा सेक स्क्वायर ए, बी का करेगा 10 स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये होता है ए माइनस बी। यही होता है ना, यहाँ पर लिखना है अपने ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, सेक 4 अल्फा प्लस 10 रेज पावर 4 अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सेकेंड 10 यानी ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्या है? सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ए प्लस ए माइनस बी और ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए क्या था? सेक स्क्वायर था, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो सेक रेज पावर 4 हो जाएगा। 10 स्क्वायर था तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 रेज पावर 4 हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अल्फा ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो इसको तो हटा दो, 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ये बच गया मेरे पास सेक 4 अल्फा, यानी ये क्या है? सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर अल्फा का इसका स्क्वायर है ना। अब प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है। अभी एक सिंगल सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर से मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे 2 चाहिए, तो चलो एक मैंने अपनी मर्जी से जोड़ दिया सेक स्क्वायर 10। भाई एक सेक स्क्वायर था, ये मैंने 2 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर कर दी। इसका मतलब एक मैंने इसमें ऐड कर दिया, एक सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब एक ऐड कर दे तो भाई एक तो मुझे घटाना भी पड़ेगा ना भाई, तराजू में 1 किलो इधर डाला तो 1 किलो इधर भी डालना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। 1 प्लस किया तो 1 माइनस करना पड़ेगा, वही हो जाएगा। अगर 5 है और मुझे 5 को 5 ही रखना है तो 5 प्लस 1 माइनस 1 कर दूंगा, तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए क्या है यहाँ पर? सेक स्क्वायर ए प्लस बी क्या है? 10 स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए सेक स्क्वायर ए है, बी 10 स्क्वायर ए है और माइनस सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, वो तो ऐसे का ऐसा है ही है, वो है तो ऐसे का ऐसा है ही है। फिर इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब मैं सेक स्क्वायर ए को क्या करता हूँ, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो फिर मुझे यही मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि मुझे 10 में चाहिए, जो भी चीज चाहिए मुझे 10 में चाहिए, मुझे सेक में कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर एक और भी है यहाँ पे, एक और भी है ना टेन स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। और ब्रैकेट क्लोज, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए, इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए तो यहाँ, और टेन स्क्वायर ए उसके बाहर एक ब्रैकेट में मुझे लिखना ही पड़ेगा, है ना। उस सेक स्क्वायर को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं इसको, इसका स्क्वायर, इसको ओपन करूंगा, 1 यहाँ पर क्या होगा, जो ए है वो 1 होगा, और जो बी है वो 2 टेन स्क्वायर अल्फा होगा। तो 1 प्लस 2 टू जा 4 10 रेज पावर 4 अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 टू जा 4 10 स्क्वायर अल्फा, 4 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर 1 से, ये माइनस 10 स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, और जब ये 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो 10 रेज पावर 4 है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 रेज पावर 4 है। समझ में आया, आया समझ में, समझ में आ गया। यहाँ पर 10 स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 स्क्वायर ए माइनस का बाहर तो माइनस, तो 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 10 रेज पावर 4 है। देखो आप पावर आपस में ऐड हो जाती है ना, 10 पावर 4 है, बाहर माइनस था लेकिन यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, अब देखो मेरे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए था ना, तो सेक स्क्वायर ए मेरे पास जो है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब टेन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर माइनस था तो माइनस हो गया, जब टेन स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर से किया तो बाहर माइनस था, तो अब ये प्लस है तो ये भी माइनस ही होगा, क्योंकि हमने पकड़ा लिखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 के 10 पावर 4 ये है और एक 10 पावर 4 ये है, 4 के 10 स्क्वायर ये है और एक सिंगल ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, 1 तो अपनी जगह 1 का 1 रहेगा, 4 10 स्क्वायर में से जब 10 स्क्वायर ये माइनस होगा तो 3 का 10 स्क्वायर ये होगा, और जब इस 4 10 4 में से वो पावर होगा तो ये 3 की 10 रेज पावर 4 होगा, है ना। और यही देखो राइट हैंड साइड दिख रही होगी आपको, ऊपर आपको यही राइट हैंड साइड दिख रहा है, यही है ना राइट हैंड साइड। बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 2-3 बार फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, 26 क्वेश्चन था ये बड़े। अभी मैं और करूं आगे, क्या आप लोग कर लोगे, मैं सोच रहा हूं कि अब यहीं पर इसको मैं रोक दूं, और मैंने सारे कोई हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अभी मुझे उम्मीद है कि आपने आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, कि करवाऊं।